आप व्यू के प्रकार पढ़ रहे थे ना, शायद 10 प्रकार पढ़ चुके थे। अगला ही डालो, त्रिभुजाकार आव्यूह 11वां नंबर। हम लोग पढ़ रहे थे आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, ठीक। चलो 11 नंबर लिखो, त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार आव्यूह, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार आव्यूह। देखो इधर, त्रिभुजाकार आव्यूह होता क्या है समझो। ऐसा वर्ग आव्यूह, समझो इधर, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, त्रिभुजाकार आव्यूह। देखो पहले, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के अवयव शून्य होते हैं, त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। क्या बोला मैंने, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। सबका ध्यान इधर होना चाहिए। जैसे मान लो हमने लिखा, यहां लिखा मान लो 4 3 2, यहां लिखा 0, यहां भी लिखा 0, यहां भी लिखा 0, ठीक। यहां लिख लिया मान लो 1, यहां लिख लिया 5, यहां लिख लिया -2 लिख लिया, एक ए है, ठीक। ये कोई मैट्रिक्स है मान लीजिए। दूसरा मान लीजिए मैट्रिक्स कोई ऐसा है, यहां पर 2 3 7 ले लो, यहाँ 4 लिख लिए, यहाँ 5 लिख लिया, अब कि यहाँ 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, सही तो है। अच्छा भाई, यहाँ मैं सही लिखा हूँ ना, चलो ये 7 है, गिनती रहेगी यहाँ पर ऐसा। चलो यार, ऐसा वर्ग आव्यूह इसके मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। देखो यार, ये हमारा मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है, और मुख्य विकर्ण के नीचे का अवयव क्या है, शून्य है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुजाकार आव्यूह। ये भी क्या है, ये हमारा क्या है, मुख्य विकर्ण है, ये हमारा मुख्य विकर्ण है, और मुख्य विकर्ण के ऊपर का अवयव क्या है, शून्य है, ये भी कौन सा आव्यूह है, त्रिभुजाकार आव्यूह। अब इसके आधार पर मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव और मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव के 0 के आधार पर इस त्रिभुजाकार आव्यूह के 2 प्रकार होते हैं, ठीक। मतलब त्रिभुजाकार आव्यूह 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुजाकार आव्यूह, त्रिभुजाकार आव्यूह 2 प्रकार के होती है, 2 प्रकार की
होती है। एक होता है, मान लीजिए ए नंबर, एक होता है ऊपरी, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, एक होता है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, और बी होता है, मान लो चलो यही लिखते हैं अभी, एक होता है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। क्या होता है? निम्न, ये ऊपरी है। एक होता है निम्न त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आव्यूह। चलो देखो यार, तो त्रिभुजाकार आव्यूह के दो प्रकार होते हैं। एक होता है ऊपर त्रिभुजाकार आव्यूह, एक होता है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। थोड़ा समझो, ऊपर त्रिभुजाकार आव्यूह क्या होता है? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊपर त्रिभुजाकार आव्यूह। अगला क्या है? निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। बहुत ध्यान समझना, उल्टा परिभाषा है। मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य, उसे क्या बोलेंगे? ऊपर। क्यों बोलेंगे? देखो इधर ध्यान से, क्योंकि मुख्य विकर्ण के नीचे का अवयव 0 है, तो त्रिभुज कहाँ बनेगा? ऊपर नीचे बनेगा। देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल है ऐसे, बताओ त्रिभुज कहाँ बन रहा है? ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है? ऊपर बनेगा। त्रिभुज बन रहा है इस मुख्य विकर्ण के ऊपर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ऊपर त्रिभुजाकार आव्यूह। एकदम फैक्चुअल समझो, ठीक। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह क्या होता है? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव क्या हो? शून्य हो, सभी अवयव शून्य। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निम्न। अच्छा, निम्न क्यों बोला? क्यों बताओ? त्रिभुज मुख्य विकर्ण के ऊपर बने, नीचे बनेगा। त्रिभुज जो बनेगा वह मुख्य विकर्ण के नीचे के, वह मुख्य विकर्ण से नीचे बनेगा, ऐसे में बनेगा। तो यहाँ त्रिभुज जो बन रहा है मुख्य विकर्ण से ऊपर बन रहा है, यहाँ त्रिभुज बन रहा है मुख्य विकर्ण से नीचे बन रहा है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो वही बात है यहाँ पर, ऊपर त्रिभुजाकार आव्यूह, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, ठीक। तो मान लो हम पहला परिभाषा लिख देते, जगह है यहाँ पर। पहला क्या है? ऊपरी, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, इसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर, अपर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। तो क्या होता है? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे को क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ऐसा, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य, जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य होते हैं, शून्य होते हैं, ऊपर त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। ऊपर त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। देखो यार, तो पहले जैसे बच्चों मैंने लिखा, क्या लिखा? मान लो हमें लिख लिया यहाँ पर x y z p q, ठीक, p q। यहाँ लिखा, मान लो यहाँ लिख लिया a, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ भी 0। बताओ मुख्य विकर्ण तुम्हारा कौन है? मुख्य विकर्ण तुम्हारा ये है। मुख्य विकर्ण के नीचे कोई क्या बन रहा है? 0। बताओ त्रिभुज कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा? ऐसे बना तो तुम्हारा मन के ऐसे, बताओ ट्रायंगल ऊपर बनाना। तो क्योंकि ट्रायंगल जो बना वह मुख्य विकर्ण के ऊपर बना, इसलिए इसका नाम क्या है? ऊपर त्रिभुजाकार
आव्यूह। किसी को कोई प्रॉब्लम? उधर फटाक से। चलो देखो, अगला क्या है? निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। क्या होता है? हाँ, ऐसा वर्ग आव्यूह, देखो हमारे साथ, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो। क्या मैं लिखा? ऐसा वर्ग आव्यूह जिससे मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, उसे निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। ध्यान समझो पहले। जैसे ये वर्ग आव्यूह है, हमें लिखा है पर -1 2 5, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ लिखा 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, चलो अच्छा लिख दो ध्यान से। मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। तो मुख्य विकर्ण इसमें कौन है? मुख्य विकर्ण ये है। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य नहीं शून्य है? शून्य है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निम्न। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो त्रिभुज का निर्माण होगा ना, वह ऊपर नहीं बनेगा। त्रिभुज कहाँ बनेगा? मुख्य विकर्ण के नीचे बनेगा, ऐसे। क्योंकि जो त्रिभुज बन रहा है वो मुख्य विकर्ण के नीचे बना है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। या ऐसे तुम बोल सकते थे, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे त्रिभुज का निर्माण हो और ऊपर अवयव सभी क्या हो? शून्य हो, उसको क्या बोलते हैं? निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। आगे देखो, अगला है 12वां नंबर। कौन सा? 12वां नंबर। 12वां नंबर है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। चलो आगे देखो, अगला है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है समझो इधर। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्ति में अवयवों की संख्या और स्तंभ में अवयवों की संख्या एक जैसी होती है, उसको हम लोग कहते क्या है? सममित आव्यूह। भी जान जाओगे, लिखो हमारे साथ। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्ति में अवयवों की संख्या स्तंभ में अवयवों की संख्या के समान, ये हम कह सकते हैं एक जैसी होती है, उसे सममित आव्यूह कहते हैं। सममित आव्यूह
कहते हैं। जैसे देखो इधर, लिखो मत, बहुत ध्यान समझना, तो बनाना पड़ेगा। समझो इधर, हमें लिखा 1 2 3, ठीक, 2 3 1, 3 2 1, 3 2 घोड़ा आ गया, 3 2 3 1 2, चलो सही बन गया। बहुत ध्यान समझो, बताओ इस पंक्ति में अवयव क्या क्या है? 1 2 3, इसमें देखो 1 2 1 2, चाहे पंक्ति में देखो चाहे स्तंभ में देखो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हाँ वही रहे, टेढ़ा मेढ़ा कैसे रहे, इन अवयव क्या रहे? एक जैसे, चाहे वह पंक्ति की बात कीजिए चाहे स्तंभ, नहीं जैसे अवयव पंक्ति में है वैसे अवयव किसमें हो? स्तंभ में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी सममित अवयव बोलेंगे। उतार लो, चलो देखो अगला है 13वां नंबर, तुलनात्मक अवयव। तुलनात्मक तुलनात्मक अवयव, कंपैरेबल कंपैरेबल मैट्रिक्स, कंपैरेबल मैट्रिक्स। देखो इधर, ये क्या होता है? ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर होती है, यानी दोनों एक ही कोटि को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलेंगे तुलनात्मक अवयव। लिखो हमारे साथ, ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें जिसमें पंक्तियों की संख्या, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर होती है, अर्थात दोनों एक ही कोटि के, एक ही, अर्थात दोनों एक ही कोटि के होते हैं उसे तुलनात्मक अवयव कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है, कुछ है ना इसमें। ऐसे अवयव इसमें क्या होता है? पंक्ति संख्या होती है स्तंभों के बराबर हो। देखो मैं कोई अवयव ले रहा हूँ 2 ठो, मान लो मैं ऐसे लिया 2 4 6 3 5 8, मान लिया मैंने ए है कोई, इसी प्रकार से यहाँ मैं मान लिया बी है कोई, ठीक। बी क्या है? हमने लिख लिया 1 2 4 5 7 9। बताओ इसमें कितनी पंक्ति है? 2 पंक्ति है ना? इसमें 2 पंक्ति है, कितने स्तंभ है? 3। इसमें कितनी पंक्ति है? इसमें कितने स्तंभ है? 2। बताओ दोनों समान आर्डर के नहीं है? समान आर्डर क्यों है? क्योंकि यह भी 2 गुणे 3 का है, यह भी 2 गुणे 3 का है, इसलिए हम क्या पढ़ा? तुलनात्मक अवयव। कोई दिक्कत? बड़ा फटाक से, चलो इधर देखो, सब लोग शांत रहो। आगे हम लोग पढ़ेंगे अवयवों को कैसे जोड़ते हैं, अवयवों का योग, अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक।
आव्यूहों को कैसे जोड़ा था, बहुत ध्यान समझो। चलो पहले हम थोड़ा लिख लेते हैं, लिखो हमारे साथ। ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर हो, स्तंभों की संख्या के बराबर हो। ऐसा आव्यूह इसमें क्या हो, पंक्तियों संख्या स्तंभों संख्या क्या हो, बराबर हो। तो आव्यूहों के योग को a प्लस बी द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत ध्यान समझो, बहुत मेन है। आव्यूह हम लोग कैसे जोड़ते हैं, किस तरीके से, देखो यार। अब लिखो मत पे, समझो, देखो ध्यान से। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से मान लिया मैंने ए में A1 अवयव है, यहाँ पर मान लिए क्या है A2, यहाँ पर मान लिया मैंने A3, यहाँ पर क्या है A4, मैं मान ले रहा हूँ। हमको एज्यूम करना क्या दिक्कत है, ठीक। मैंने बी में मान लिया, जब बी में मैट्रिक्स लिया क्या मान ले रहा हूँ, यहाँ पर B1 है, यहाँ पर क्या है B2, यहाँ पर है B3, यहाँ पर है B4 मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इन दोनों आव्यूहों को जोड़ना चाह रहा हूँ तो कैसे लिखा हूँ, देखो यार। दोनों को जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, a प्लस बी कर दो। a प्लस बी करने का मतलब ये है जिस स्थान पे जौन अवयव रखा हुआ है उसको जोड़ दो। बताओ A1 जिस स्थान पे है उसी स्थान पे B1 है कि नहीं है? तो मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस B1। A2 जिस स्थान पे उसी स्थान B2 नहीं है, तो A2 प्लस B2, सही है ना। A3 जिस स्थान पे उसी स्थान B3 नहीं है, यानी मैं लिख सकता हूँ A3 प्लस B3। A4 जिस स्थान पे उसी स्थान B4 है ना, यानी A4 प्लस B4। बताओ सही है। ऐसे हम आव्यूहों को जोड़ते हैं। ए आव्यूहों को जोड़ने का तरीका है, जैसे मान लो तुमको, मान लो कई मैट्रिक्स दिया ए, मान लो यहाँ दिया तुमको दो, कोई गिनती दिया, यहाँ लिखा मैंने 2, यहाँ लिखा मैंने 3, यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा मान लो -5, यहाँ लिखा मैंने 1, ए है। मान लो बी मैंने क्या लिखा, बी में लिख लिया अपने अनुसार कुछ लिख लो, यहाँ लिख लिया 4, यहाँ लिख लिया +1, यहाँ लिख लिया 2, यहाँ लिख लिया -6। चलो ठीक, ये प्रश्न है, यदि ये कोई क्वेश्चन है, यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना हो हमसे पूछा क्या है, ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, दोनों को बस जोड़ दो, जो अवयव सेम स्थान पे जोड़ दो। लिखेंगे ए प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे, 2 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 -5 प्लस 2 1 माइनस 6, सही है ना। बताओ तो क्या हो गया, 4 2 6, घटाओ यहाँ पर, -2 यहाँ घटाओ, -3 यहाँ घटाओ। अरे भैया ऐसे नहीं हम आव्यूहों को जोड़ते हैं और ऐसे नहीं आव्यूहों को घटाएंगे, यानी सब्सट्रैक्ट करेंगे। कुछ नहीं है, जिस स्थान पे जो अवयव रखे गए हैं। अभी इसमें दिक्कत क्या है, अगर दो आव्यूहों को जोड़ना है, इसमें खास बात ये होना चाहिए, उनका आर्डर क्या होना चाहिए, उनका आर्डर सेम रहेगा तभी वो जुड़ेंगे, आर्डर सेम नहीं कभी जुड़ेंगे नहीं। अगर ए 2 गुणे 2 का है तो ए भी किस कोटि का होना चाहिए, 2 गुणे 2, तभी यह जुड़ेगा, तभी क्या हो गया, घटेगा। दो फटाक से। चलो
अगला है दूसरा नंबर, आव्यूहों का व्यवकलन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूहों का व्यवकलन या अंतर, आव्यूहों का व्यवकलन, और व्यवकलन को हम लोग कहते हैं अंतर, क्या कहते हैं, अंतर। फिर सब्सट्रैक्शन, ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस। देखो यार, जिस प्रकार से मैंने आव्यूहों को जोड़ा, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों संख्या क्या हो, स्तंभों के बराबर हो, तो उसके हम व्यवकलन को, उसके अंतर को कैसे दिखाएंगे, ए माइनस बी द्वारा कर सकते हैं, प्रदर्शित करेंगे। मान लो एक कोई मैट्रिक्स था, तो बताओ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ लगाएंगे माइनस, यहाँ भी लगाएंगे माइनस, यहाँ भी क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी क्या लगा देंगे माइनस, सही है ना, सब जगह माइनस हो जाएगा। मान लो ये हमको प्रश्न दिया गया हो, ए माइनस बी निकालना हो, क्या निकालना हो, ए माइनस बी। अब ध्यान समझो यार, चलो अब प्रॉब्लम क्या है, ये दिया गया है हमको, बस बीच में मैंने क्या लगा दिया, बस कुछ चेंज नहीं किया है, बस बीच में केवल मैंने माइनस लगाया हुआ है। तो कैसे लिखोगे, लिखेंगे ए माइनस बी बराबर, क्या लिखेंगे, 2 माइनस 4, सही है, माइनस 3 माइनस 1, केवल तुम्हें माइनस लगाना है, माइनस 5 माइनस 2, 1 माइनस और माइनस 4। माइनस वाले में थोड़ा आपको ध्यान देना है, अगर अगवा माइनस अंदर क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये दिक्कत है, और कोई समस्या नहीं है। यहाँ देखो, तो 2 में से कितना घटाओगे, 2 4 ना, -2, यहाँ कितना हो जाएगा, -4 हो गया, यहाँ कितना आएगा, -7 आया, यहाँ कितना आया, +7 आ जाएगा। समझो, आव्यूहों का योग और आव्यूहों का अंतर तो सही होता है, लेकिन जो आव्यूहों का गुणा करना होता है, थोड़ा उसका प्रोसेस क्या होता है, चेंज होता है। तो अगले प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आव्यूहों का कैसे गुणा किया जाता है। 3 तरीका हम आव्यूहों करते हैं, क्या क्या करते हैं, एक जोड़ करते हैं, जोड़ तो आराम होता है, योग तो समान है, बस समान ऑर्डर का है, समान कोटि के, आराम से जोड़ दिए, जिस स्थान पर जिस क्रम पर जौन सा एलिमेंट बैठा हुआ क्या करेंगे, आराम से जोड़ देंगे, अंतर भी वैसे घटा देंगे, लेकिन आव्यूहों के गुणनफल में पूरा प्रोसेस क्या होता है, चेंज होता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, उतारो फटाक से। चलो लिखो अगला हेडिंग, अगला है आव्यूहों की समानता, आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ मैट्रिक्स। देखो ध्यान से क्या होता है, पहले समझो, चलो पहले लिखते हैं, लिखो हमारे साथ, यदि किसी वर्ग आव्यूह में, यदि किसी वर्ग आव्यूह में अवयवों का क्रम, अवयवों का क्रम समान तथा अवयव एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक, तो उसे आव्यूहों की समानता कहते हैं, तो उसे आव्यूहों की समानता कहते हैं। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, क्या लिखा गया है,
यदि किसी वर्ग अवयव में अवयवों का क्रम समान हो और अवयव क्या हो दूसरे के बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवयवों की समानता। इसका मतलब क्या है, पूरे चैप्टर में पहली प्रश्नावली में इसी की यूज है, ध्यान देना, बहुत ज्यादा यूज है। इसका मतलब क्या समझो, इसका मतलब है मान लो तुमको कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक, पंक्ति ए में मान लो तुमको दो मैट्रिक्स दिया है, मैं मान ले रहा हूं यहाँ पर, माना दो अवयव, माना दो वर्ग अवयव, वर्ग अवयव ए और कौन है, बी है, वी हैं, जो समान कोटि के हैं, जो समान कोटि के हैं, कोटि के हैं। देखो यार, देखो अब इसमें क्या होगा समझो यार। मान लो मैंने यहाँ एक मैट्रिक्स लिखा ए, यहां लिखा मैंने मान लो ए बी सी डी, और मैंने बी में जो लिखा बी बराबर, यहां लिखा 4 5 6 3। बताओ दोनों ही मैट्रिक्स समान कोटि के नहीं कोटि के हैं, दोनों ही मैट्रिक्स समान ऑर्डर के हैं। बताओ किस ऑर्डर का है, यह है 2 गुणे 2, यह भी है क्या 2 गुणे 2, 4 नहीं देखा, 2 गुणे 2 है, ठीक, 4 अवयव इसमें है, ठीक। अब यहाँ समझो इसका मतलब क्या है, माने अवयवों की समानता मतलब ये होता है जौन ए है, ए का मान इसके क्या होगा, बराबर होगा। तुमसे पूछ लिया जाए यहाँ पर ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 4, यानी ये दोनों अवयव बराबर अगर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, यानी तब क्या हो जाएगा, ए बराबर बी, और हम लिख देंगे तब क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए बी सी डी, ठीक, बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 5 6 3 हो गया। बताओ एक स्थान कितना दिया है, तो ए का मान हो गया 4, ए का मान 4 है, बी का मान कितना है 5, सी का मान कितना है 6, डी का मान कितना है 3। यानी पहली पंक्ति में उपस्थित अवयव दूसरी पंक्ति में उपस्थित अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यानी पहली पंक्ति के अवयव दूसरी पंक्ति के अवयव क्या होंगे जी, दूसरी पंक्ति के अवयव के बराबर होंगे, अवयव दूसरी पंक्ति के अवयव, पहली पंक्ति के अवयव, पहली पंक्ति से ना, उसी प्रकार से पहली स्तंभ के अवयव, पहली किसके, पहली स्तंभ के अवयव किसके बराबर होंगे, दूसरी स्तंभ के अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। ये होता है अवयवों की समानता का मतलब, और इसका पूरे चैप्टर में तुम्हारी प्रश्नावली में बहुत ज्यादा यूज है, ठीक। उतारो फटाफट इसको, उतार लो।